इनके बड़े बेटे का नाम राजकुमार जेवर सिंह था और जो छोटे बेटा थे उनका नाम राजकुमार नेवर सिंह था और इनकी जो एक सबसे छोटी एक बेटी थी उनका नाम था छबील देव। जब राजा की ये तीनों ही संतानें धीरे 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 सजग व सयानी हो गई, धीरे धीरे सजग व सयानी हो गई, तो राजा के ये जो दोनों राजकुमार थे जेवर सिंह और नेवर सिंह, दोनों भाई धनुष बाण लेकर के और धनुष बाण सीखने लगे, धनुष बाण चलाना सीखने लगे दोनों भाई। और धनुष बाण सीखते सीखते दोनों भाई रोजाना नित्य प्रतिदिन जंगलों में शिकार करने के लिए जाया करते थे। भक्तों, एक दिन की बात, ये दोनों भाई रोजाना की तरह अपनी घोड़ियों को सजा धजाकर घोड़ियों पर सवार हुए और जंगलों में शिकार करने के लिए अपने महलों से निकल पड़े। और ये 20 रुपए की पावन अरदास को लेकर के आए हैं भैया जी नितिन। ये बाबा के चरणों में, बाबा की पावन कथा में अपनी धर्म कमाई से लेकर के आए हैं दान। सदैव भंडार भरे बाबा गुरु गोरक्षनाथ भगवान धन्य धाम में वृद्धि करें, भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये भक्ति जिस खजाने से ये खजाना लेकर के आए हैं उस खजाने के लिए बाबा सदैव दिन दूना रात चौगुना करें, सदैव उनके भंडारे। भक्तों, राजा के ये दोनों राजकुमार घोड़ियों पर सवार हुए और जंगलों में शिकार करने के लिए निकल गए। एक बियाबान जंगल में जा पहुंचे और जाकर के शिकार को ढूंढना शुरू किया। दोनों भाई शिकार को ढूंढने लगे और शिकार को ढूंढते ढूंढते इन दोनों भाइयों के लिए भक्तों सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम। इन दोनों भाइयों के लिए सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शिकार नहीं। जब सुबह से शाम हो गई कोई शिकार नहीं मिला, शाम का समय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। आज जब छोटे भाई ने शाम का समय होते हुए देखा, सूर्यास्त होते हुए देखा, तो कहने लगे भैया जेवर सिंह, भैया शाम का समय हो चुका है और अब तो सूर्य भी अस्त हो चुका है। भैया अब हमारे पास शिकार करने का समय नहीं रहा, चलो भैया अब महलों के लिए चलते हैं, अब महलों के लिए चलते हैं भैया, अब हमारे पास शिकार करने का समय नहीं है। और वैसे भी हम क्षत्रिय सूर्य अस्त हो जाने के बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को नहीं उठाते, कभी किसी जीव जंतु को नहीं सताते, चलो भैया अब महलों के लिए चलते हैं। भक्तों, दोनों भाइयों ने उसी समय अपनी घोड़ियों का मुख महलों के लिए मोड़ लिया। दोनों भाई महलों के लिए चल दिए, लेकिन भक्तों ना जाने तभी कहां से इन दोनों भाइयों के सामने एक 7 हिरणियों का झुंड आकर के खड़ा हो और उन्हीं 7 हिरणियों के बीच में एक हिरण था। उन 7 हिरणियों के बीच में एक हिरण था। छोटे भाई की नजर उस हिरणा पर पड़ गई और जैसे ही हिरण को देखा तो आज अपने बड़े भैया से कहने लगे, भैया देखिए आज हम इस बियाबान जंगल में सुबह से शिकार की तलाश कर रहे थे और भैया शिकार ढूंढते ढूंढते शिकार की तलाश करते करते हमें सुबह से शाम हो गई और भैया कोई शिकार नहीं मिला। और जब भैया हमारे पास शिकार करने का समय नहीं रहा तो देखिए शिकार हमारे बिल्कुल ठीक सामने खड़ा है। आज जब जेवर सिंह ने ये बात सुनी, कहने लगे भैया अरे जब शिकार सामने है तो फिर देरी किस बात की, निकालो तरकस से तीर, चढ़ाओ कमान पर और लगाओ निशाना। जब हमारे लिए ये शिकार मिल गया है तो अब तो हम इस रण का शिकार करके ही महलों को जाएंगे। और भैया वैसे भी हमें बियाबान जंगल में कौन देख रहा है,
कि हम समय से शिकार कर रहे हैं या फिर बेसमय शिकार कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं दिख रहा। दोनों भाइयों ने तरकस से तीर निकाला, कमान पर चढ़ाया और अपना निशाना उस हिरणा की ओर बांधने लगे। भक्तों, उन सातों हिरणियों ने जब इतना देखा तो सातों हिरणियां दौड़ती हुई आई और दोनों राजकुमारों के आगे आकर हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़कर विनय विनती प्रार्थना करने लगी कि हे राजा के राजकुमारों, आप हमारे सेना को मत मारो, क्योंकि राजन, हम 7 हिरणियों के बीच में ये अकेला हिरण है और हम सातों की सातों बहनें निसंतान बांझ हैं। हम पर कोई संतान नहीं है राजन, और अगर तुमने हमारे हिरण का शिकार किया तो हम सातों की सातों बहनें राण बांझ हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारा वंश वंश मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हमारे कुल का चिराग बुझ जाएगा। राजन, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे सेना को छोड़ दो। दोनों भाई कहने लगे, अरे हिरणियों, अरे हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों की भी कुछ आन बान, कुछ परंपराएं होती हैं। जब भी हम क्षत्रिय एक बार तीर के लिए अपने कमान पर चढ़ा लेते हैं तो फिर हम उस तीर को फिर दोबारा वापस नहीं रखते। ये जब तीर हमने अपने कमान पर चढ़ाया है, अब इस तीर को हम वापस नहीं रखेंगे। लेकिन जब तुम सातों बहनें इतनी विनय और विनती कर ही रही हो तो हिरणियों, हम तुम्हारे सेना के लिए एक मौका अवश्य देंगे। कह दो अपने सेना से कि अगर तुम्हारा हिरणा हमारे इस तीर से अपने प्राणों को अगर बचाकर भाग सकता है तो यहाँ से भाग जाए। अगर तुम्हारा हिरणा इस तीर से अपने प्राणों को बचाकर भाग सकता है तो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हिरणियों, यही तीर हमारा पहला होगा और यही तीर हमारा। हम वादा करते हैं हिरणियों कि अगर तुम्हारा हिरणा हमारे इस तीर से बच गया तो हम तुम्हारे हिरणा पर कोई दूसरा तीर नहीं चलाएंगे। कह दो अपने हिरणा से कि यहाँ से भाग जाए। अगर तुम्हारा हिरणा इस तीर से बच गया तो बच जाएगा और मर गया तो मर जाएगा। आज भक्तों, सातों हिरणियां उस हिरणा से कहने लगी, हे स्वामी, ये राजा के दोनों ही राजकुमार ये बड़े ही निर्दयी हैं और स्वामी किसी भी तरह आज इन दोनों भाइयों से अपने प्राणों को बचाकर भाग जाओ। भक्तों, हिरणा इतनी बात सुनकर अपने प्राण बचाकर वहां से भागने लगा और इधर जब इन दोनों भाइयों ने अपने अपने कमानों से जब तीर के लिए छोड़ा, तीर सर सराते हुए गए और उस हिरणा की छाती में जाकर लग जाता है। हिरणा वहीं पर पछाड़ खाकर गिर जाता है, लहू लोहान हो जाता है और बिलख बिलख कर उस हिरणा ने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। आज वो सातों हिरणियां फूट फूट कर बिलख बिलख कर रोने लगी, कहने लगी, हे राजा के राजकुमारों, आज हमारे बार बार मना करने पर भी आज तुम दोनों भाई नहीं माने। हे राजकुमारों, आखिर हम सातों बहनों ने, हमारे सेना ने आप दोनों भाइयों का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आज तुम दोनों भाइयों ने हमारे सिरण को मारकर हमारा संस वंश मिट दिया, हमारे कुल का चिराग बुझा दिया। और कहने लगे, अरे हाय जालिमो, तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिमो, तेरा क्या बिगाड़ा, तीर जो तूने सीने पे मारा, हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, तीर जो तूने सीने पे मारा। हाय जालिम,
तेरा क्या बिगाड़ा, तीर को तूने सीने पे मारा। तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने को तूने मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर जो तूने सीने पे मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर को सीने पे मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, और तीर जो तूने सीने पे मारा। आज झूठा है अपना सहारा, हे राजकुमारों, आज झूठा है अपना सहारा, तीर को तूने सीने पे मारा। आज झूठा है अपना सहारा, तीर जो तूने सीने पे मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर जो तूने सीने पे मारा। कह दो सच्चे दरबार की। आज भक्तों सातों हिड़ियां बिलक बिलक कर रोने लगी, कहने लगी, हे राजा के राजकुमारों, आज जिस प्रकार से तुमने हमारे शरण को मारकर हमारा सर्स वंश मिटाया, हमारे कुल का चिराग बुझाया है, जाओ राजकुमारों, आज हम सातों बहनें भी तुम्हें श्राप देते कि तुम भी राजन इस जन्म की तो चलते क्या, अगर मर मर कर भी 7 बार जन्म लोगे फिर भी कभी संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। आपको तो आपको, अगर आपके महलों में कभी किसी पशु या पक्षी ने भी घोंसला रख लिया तो तुम्हारे साथ साथ उसे भी कभी 7 जन्मों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। कह दो सच्चे दरबार के। आज 7 हिड़ियां कहने लगी, हे राजा के राजकुमारों, जब तुम दोनों भाइयों ने हमारे शरण को मारकर 7 बहनों का भाग्य ही फोड़ दिया तो हम 7 बहनें भी अब जीकर क्या करेंगे। वहीं पर 7 हिड़ियों ने जमीन से सर पटक पटक के वहीं अपने प्राण त्याग दिए। आज दोनों राजकुमार कहने लगे, हे भगवान, अरे आज हमसे ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अरे हमने शरण को मारकर जो पाप किया वो तो किया, लेकिन इन 7 हिड़ियों ने हमारे कारण ये जो अपने प्राण त्यागे, ये पाप हमारे सर और लग गया। आज भक्तों उसी समय दोनों भाई घोड़ियों पर सवार हुए, महलों के लिए चल दिए, और भक्तों महलों में पहुंचे दोनों भाई। धीरे 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 समय गुजरने लगा। इन दोनों भाइयों की शादी हो गई। कहां से? सिरसा पाटन से। सिरसा पाटन से इन दोनों भाइयों की शादी हो गई। सिरसा पाटन के जो राजा थे उनका नाम था राजा कुंवरपाल सिंह, और राजा कुंवरपाल सिंह पर 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था आंचल, और आंचल से जो छोटी थी उनका नाम था बाछल, और बाछल से जो छोटी थी उनका नाम था काछल। ये 3 बहनें थी। भक्तों, एक बार मुगलों ने राजा कुंवरपाल सिंह के राज्य पर चढ़ाई कर दी और राजा कुंवरपाल सिंह की सारी सेना को मार दिया। राजा कुंवरपाल सिंह को बंदी बना लिया, और राजा को बंदी बनाकर उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी आंचल, मुगल उन्हें अपने साथ उठा ले गए। अब राजा की 2 बेटियां बची, बाछल और काछल। धीरे धीरे ये दोनों बेटियां शादी विवाह योग्य हो गई। राजा कुंवरपाल सिंह के लिए मुगलों का डर बैठ चुका था, इसीलिए राजा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ तय कर दी। किन्हें? उन्हीं दोनों भाइयों को। बड़ी बेटी बाछल की शादी बड़े राजकुमार जेवर सिंह के साथ, और छोटी बेटी काछल की शादी छोटे राजकुमार नेवर सिंह के साथ। ये दोनों सगे भाई थे और इधर ये दोनों सगी बहनें। भक्तों, आज इन दोनों राजकुमारों की शादी हो गई, और शादी करके ये दोनों ही बहुएं बाछल और काछल के लिए अपने महलों में ले आए। भक्तों, आज जब रानी राम कौर ने
अपनी दो